पहली वाली क्लास में बच्चों हम पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का, ठीक है, बहुपद का प्रश्नावली 2.2 को डिस्कस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों आपके साथ हम इसका 2.3 प्रश्नावली 2.3 को डिस्कस करेंगे। और 2.3 में बच्चों यहाँ पे हम आज की लेक्चर में प्रश्न संख्या 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे क्वेश्चन करा है बच्चों यहाँ पे कि px को gx से, ठीक है, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझना है कि px और gx क्या है। देखो, तो px की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, px की बात करेंगे तो px जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य। gx क्या है बताओ, तो gx है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, जिसमें हम भाग लगाते हैं उसे भाज्य कहते हैं, मतलब px, और जिससे भाग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, gx, मतलब भाजक। ठीक है, एक होता है यहाँ पे qx जो होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है बच्चों बताओ यहाँ पे भागफल। क्या होता है, भागफल। ठीक है, एक होता है यहाँ पे rx का मतलब होता है यहाँ पे शेषफल, शेषफल। ठीक है, शेषफल होता है। जैसे देखो, अगर हम इसे एक नंबर से आपको समझाना चाहें तब इसके कैसे बता सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है 23 है, ठीक है, 23 है, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ठीक है, 5 से, ठीक है, कितना बार में जाएगा बताओ, 4 बार में जाएगा, 20 आएगा, 3 बच गया। तो देखो, इसे हम क्या कहेंगे बताओ, ये भागफल है, तो भागफल को हम qx कहते हैं। तो ये हो गया आपका qx। देखो, ये क्या है बताओ, भाजक, ये भाजक है, तो भाजक को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, भाजक को कहते हैं हम लोग px। ये क्या है बताओ, rx, शेषफल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये बताएगा सर कि हो जाएगा आपका gx। ठीक है, gx। लेकिन ये जो px, gx, qx, rx कौन सी केस में रहेगा बताओ, बहुपद मतलब बीजीय व्यंजक में रहेगा, तब px को भाजक कहेंगे, qx को भाजक कहेंगे। ठीक है, नहीं, qx को भागफल कहेंगे, gx को भाजक कहेंगे और rx को शेषफल कहेंगे। ठीक है, देखो, तो आपसे कह रहा है यहाँ पे कि gx से px को भाग देने पर शेषफल तथा भागफल क्या आएगा, शेषफल तथा भागफल क्या आएगा। देखो, तो इस प्रश्न को करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, आपका सबसे पहला काम होगा कि px और gx को सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस में कहने का मतलब हुआ कि जो भी चर का घात है, जो भी px और gx में जो भी चर का घात है, उस घात को आपको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब देखो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो px को देखो एक्स क्यू है, एक्स क्यू के बाद देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चर जो है, चर का घात 3 है, यहाँ पे चर का घात 2 है, यहाँ पे चर का घात 1 है, यहाँ पे चर का घात कितना है बताओ, तो यहाँ पे बोलोगे सर चर का घात 0 है, 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, 3 गुने 1 3। ठीक है, तो ये 3 जो लिखा हुआ है इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हम देख रहे हैं बच्चों बताओ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका पावर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो बताओ ये घटते क्रम में लिखा हुआ है या नहीं, तब बताओ कि बिल्कुल सर ये घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चर का घात को घटते क्रम में लिख देना है। अगर नहीं रहेगा लिखा हुआ तब, अगर लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो चर का घात देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसके बाद चर के घात कितना आना चाहिए, 1 आता है। ठीक है, 1 आता है जो कि है नहीं यहाँ पे। तो हम gx को देखो बच्चों कैसे लिख सकते हैं, तो हम gx को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं,
और माइनस का 2। अब देखो ये भी सीक्वेंस में हो गया, इसका चर भी घटते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे किसको डिवाइड करना है, gx से px को डिवाइड करना है। तो gx लिखो यहाँ पे, देखो क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 0x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो px कितना बताओ, px है आपका x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। अब आपको डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों बताओ, डिवाइड करना है। देखो तो जनरली हम भाग में क्या देखते हैं कि कितना से लगाएं, ठीक है, कितना बार में जाएगा, कितना से लगाएंगे। तो इसमें बच्चों हम कैसे पता करेंगे कि कितना से लगाएं, कितना से लगाएं। तो उसे पता करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो px का पहला पद है, ठीक है, इसे सीक्वेंस के लिखने के बाद, सीक्वेंस में लिखने के बाद जो px का पहला पद है, ठीक है, उसको उठा लेना। बताओ px का पहला पद कितना है, x³ है। px का पहला पद कितना है, x³ है, हमने x³ को उठाया यहां से। ठीक है, अब क्या करना है, gx का पहला पद से इसे डिवाइड कर देना है। gx का पहला पद, gx का पहला पद कितना है बताओ, x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। अब आप बताओगे कि सर डिवाइड करने पे x³ का मतलब हुआ, x कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ। x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x 2 बार लिखा हुआ। x x से कैंसिल, x x से कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे, x बच गया। तो कितना से लगाएंगे बताओ, x से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, x से लगाएंगे। ठीक है, जिससे लगाएंगे उसको उसको gx के साथ गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4 से लगाएं तो 4 को किससे गुना किए, 5 से, और यहाँ पे लिखे सेम वही तरीका करेंगे। जिससे लगाएंगे उसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, x को इसके साथ गुना करना है। कैसे गुना करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको कैसे गुना करेंगे हम। देखो x स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। अब इसे गुना करोगे आप तो क्या आएगा बताओ। अब बताओगे कि सर x का पावर इधर 1 है, इधर 2 है, क्या होगा, गुना में पावर जुटेगा, बेस सेम रहता है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, प्लस का 0 लिख लो, बताओ x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 2x हो गया। ठीक है, अब इसे हम कहाँ पे लिखेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे लिख देंगे, गुना करके जो आएगा x³ प्लस का 0x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2x। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, साइन बदल देना है। साइन बदलना है। साइन बदलने का मतलब हुआ जो प्लस माइनस है उसको चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, नीचे वाले के अनुसार। नीचे वाले के अनुसार देखो, नीचे वाले में x³ प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0x स्क्वायर माइनस प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे। तो साइन इस तरीके से आपको बदल देना है। ठीक है, हमने साइन को बदल दिया। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस का x³, ठीक है, और प्लस का x³ क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब कट गया ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 0x स्क्वायर क्या होगा बताओ। अब बताओगे कि सर 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस का 5 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है, एक एक टर्म को उतारते चले जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करेंगे बताओ, अब कितना से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे। देखो कब तक लगाते रहेंगे, जब तक Rx का जो पावर है वो Gx से छोटा नहीं चला अभी। ठीक है, अभी दोनों बराबर है तो लगाएंगे। अगर Rx का मतलब शेषफल का जो पावर है वो छोटा हो जाएगा तो लगाना बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना से लगाएंगे, तो फिर इसका पहला टर्म उठाएंगे, कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर है। ठीक है, इसका पहला टर्म कितना, तब बताओगे सर x स्क्वायर है।
भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचा -3, मतलब अबर कितना से लगाएंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे -3 से, -3 से लगाएंगे, जिससे लगाएंगे उसी को इसमें गुना करेंगे। एक बार गुना करके देख लो, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 2 और इंटू में माइनस का 3 कितना आएगा बच्चों बताओ। तब बताओगे सर ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा 3x स्क्वायर, ठीक है 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, तो आप बताओगे कि सर ए वाला हो जाएगा आपका, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है प्लस माइनस माइनस, ठीक है 0x गुना करेंगे तो 0x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 0x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6। अब यहाँ पे फिर क्या करना है बताओ, फिर क्या करना है बच्चों, आपको साइन यहाँ पे बदल देना है, साइन बदलो, बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए भी प्लस हो जाएगा और ए भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कट गया, ठीक है, प्लस का 7x और प्लस का 0x क्या होगा, प्लस का 7x हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माफ करना, माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, ए बच गया आपका, ठीक है। अब हम लगाना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो चर का घात इससे छोटा है, कम है, तो अब नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, भागफल तथा शेषफल, अतः लिख देंगे बच्चों यहाँ पे हम, बताओ भागफल को हम किससे सूचित करते हैं बताओ, किससे, QX से, लिख देंगे QX बराबर कितना हो जाएगा, तब बताओगे कि सर QX का मान हो जाएगा भागफल x माइनस 3 हो जाएगा, बताओ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। शेषफल क्या बच्चों बताओ RX, तो RX कितना बचा था, आप बताओगे कि सर RX बच गया आपका यहाँ पे 7x माइनस का 9, 7x और माइनस का 9, ये बच्चों आपका हो गया यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। भागफल कितना है बताओ, भागफल आ गया आपका यहाँ पे x माइनस 3 और शेषफल आ गया 7x माइनस 9, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा देखो क्या है बताओ, देखो इसका दूसरा बच्चों यहाँ पे px इतना है और gx इतना है। सबसे पहला काम क्या है बच्चों बताओ आपका यहाँ पे, तो सबसे पहला काम है आपका यहाँ पे जो भी px और gx है, ठीक है, इसके चर के घात को किसमें लिखना है बताओ, सीक्वेंस में। देखो तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है नहीं है, 4 के बाद 3 आना चाहिए, पावर नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे बताओ, px बराबर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे x टू दी पावर 4 प्लस का q वाला नहीं है तो 0x3 लिख लेंगे, प्लस माइनस का साइन यहाँ पे देखो है 0x3 माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x और प्लस का 5, ठीक है। gx देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे gx की, ठीक है, तो gx को कैसे लिखेंगे तो आप बताओगे कि सर gx हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद पावर 1 वाला चर आना चाहिए तो हो जाएगा माइनस का x और प्लस का, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे बताओ, gx से px को, मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, मतलब हो गया आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, x टू दी पावर 4 प्लस का 0x3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, डिवाइड करना बच्चों, बताओ कितना बार में जाएगा, बताओ कितना बार में जाएगा, तो कैसे पता करेंगे, तो सीक्वेंस में लिखने के बाद px का पहला पद x टू दी पावर 4 है, ठीक है, gx का पहला पद x स्क्वायर है, ठीक है, तो x का पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे
इसका मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे x कई बार लिखा हुआ है बताओ, 4 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना है, x 2 बार है, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बच गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो कितना से लगाएंगे बताओ, एक्स स्क्वायर से लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, ठीक है। जिससे लगाएंगे वही से गुना करेंगे, किसमें, जीएक्स में। तो जीएक्स कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, गुना करेंगे कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर से। क्या आएगा बताओ, अब बताओगे कि सर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे बताओ, यहाँ पे उठा के रखेंगे, एक्स टू द पावर 4, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, साइन को बदलेंगे, साइन को बदलेंगे तो एक देखो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। देखो एक्स टू द पावर 4 प्लस में और एक्स टू द पावर 4 माइनस में, कट गए। ये क्या जगह बताओ, प्लस का एक्स क्यू चलाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा बताओ, माइनस का। तो 3 और 1 कितना होगा, 4x स्क्वायर माइनस का, ठीक है, 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक टर्म उतारेंगे, यहाँ पे 4x हो गया आपका, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फिर लगाना है, कितना से लगेगा बताओ, इसका पहला टर्म कितना है, प्लस का एक्स क्यूब, इसका पहला टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ऊपर कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार, नीचे कितना बार लिखा हुआ बच्चों बताओ, 2 बार, ठीक है, 2 बार। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बच गया, एक्स, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, तो प्लस का एक्स से लगाएंगे, प्लस का एक्स से। फिर क्या करेंगे बताओ, एक्स को इसमें गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे बताओ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स, क्या आएगा बच्चों बताओ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में तो प्लस होगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, साइन क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और माइनस का एक्स, माइनस का एक्स। इसको कहाँ उठा के रखेंगे बताओ, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 है, ठीक है, तो प्लस का एक्स होगा। चलो आगे देखो क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर क्या होगा बताओ, घटेगा, साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये क्या होगा बताओ, माइनस का प्लस का 3x हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 3x। अब बचा यहाँ पे कितना बताओ, 5, 5 उतार देंगे। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो अब कितना से जाएगा, तब बताओगे कि सर कितना से जाएगा, चेक करेंगे। इसका पहला टर्म है माइनस का 3x स्क्वायर, और इसका पहला टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, कितना बच्चा, माइनस का 3, तो कितना से लगाएंगे, -3 से लगा देंगे। कितना से लगाएंगे बच्चों बताओ, -3 से, -3 को यहाँ पे गुना कर लेंगे जीएक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है प्लस का 1 है इंटू में माइनस का 3 है, बताओ गुना करने पे कितना आएगा बताओ, माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x, प्लस माइनस माइनस 3, उतार दो यहाँ पे। चलो देखो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3, चलो देखो बच्चों यहाँ पे a प्लस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 5 + 3 कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पे। बताओ तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें शेषफल और भागफल प्राप्त हो गया तो लिख देंगे, अतः भागफल, भागफल का मतलब QX, तो QX कितना है बच्चों बताओ, QX आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, बताओ RX कितना है बच्चों बताओ, तो RX आ गया आपका 8, हो गया, ठीक, हमसे यही पूछ रहा था भागफल और शेषफल।
ठीक है, चलो बताओ क्लियर हुआ। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके लिए HW है, होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर का मतलब हुआ कि आपको बताना है कि QX बराबर क्या आएगा और RX बराबर क्या आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है आपसे कि पहले बहुपद से, देखो यहाँ पे दो बहुपद दिया हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक बहुपद देखो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, ए वाला देखो, एक बहुपद देखो ए वाला है। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, सेपरेट है। और एक बहुपद यहां से लेकर यहां तक है। यहाँ पे दो बहुपद है। ठीक है, पहले बहुपद मतलब t² - 3 से दूसरे बहुपद मतलब 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t - 12 को भाग करके जांच कीजिए। चेक करना है आपको कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। मतलब कह रहा है बच्चों आपसे, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसे मान लो आप, सुनो, इसे मान लो आप gx। ठीक है, तो gx का आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना बताओ, t² - 3। ठीक है, t² - 3 और px जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है बच्चों आपका 2⁴ प्लस का 3t³ और माइनस का 2t² और माइनस का 9t और माइनस का 12। तो आपसे कह रहा है कि क्या gx जो है px का गुणनखंड है कि नहीं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कि gx px का गुणनखंड तभी होगा। ठीक है, gx जो है px का गुणनखंड px का गुणनखंड तभी होगा जब gx से px को भाग करने पे, ठीक है, भाग करने पे या फिर भाग देने पर, ठीक है, देने पर शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए। ठीक है, तब हम क्या मानेंगे कि gx जो है px का गुणनखंड है। मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे कि अगर हम gx से px को भाग करके देखेंगे, gx से px को भाग करके देखेंगे, अगर भाग करने पे शेषफल का मतलब हुआ rx का मान 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि gx जो है px का गुणनखंड है। और 0 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका डिवाइड लगाना। ठीक है, लगाओ डिवाइड। देखो तो आपको बताए हैं कि डिवाइड लगाने के लिए सबसे पहले आपको चर के घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे ये gx कितना बताओ, t² - t, पावर 2 है। ठीक है, पावर 1 वाला नहीं है, 0 वाला है। इसे हमें पहले लिखना पड़ेगा, कैसे बताओ, t² प्लस का 0x और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, इसको हम सजा के लिख दिए हैं। ठीक है, पावर को घटते क्रम में। यहाँ पे देखो पावर घटते क्रम में लिखा हुआ है, 4 के पहले 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 0 आता है। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब डिवाइड लगा देंगे, कितना बताओ, 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो
आप कितना से लगाएंगे बताओ, तो आप बताओगे कि सर कितना से लगाएंगे, चेक करना होगा हमें। कैसे चेक करेंगे बताओ, तो इसका पहला पद को उठा लेंगे और इसका पहला पद से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ इसको क्या हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, टी कै बार लिखा हुआ है बताओ, तो टी जो है बच्चों यहाँ पे आपका 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है, कितना बार लिखा हुआ है बताओ, 4 बार लिखा हुआ है। नीचे कितना टी है बताओ, नीचे टी कितना है, तो आप बताओ कि किस, 2 गो टी है। टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, कितना बच गया बताओ, टी टी। ठीक है, टी इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा, 2t स्क्वायर। तो हमें कितना से लगाना होगा बताओ, 2t स्क्वायर से लगाना होगा, 2t स्क्वायर से लगा दो। ठीक है, अब जिससे लगाएंगे उसी को गुना करेंगे gx में, मतलब टी स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का x नहीं बच्चों, माफ करना, यहाँ पे t होगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे t है। ठीक है, 0t हो जाएगा। ठीक है, 0t, तो टी स्क्वायर प्लस का 0t माइनस का 3 और इंटू क्या करेंगे बच्चों बताओ, 2t स्क्वायर कर देंगे, गुना करो। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी का पावर 4 मतलब 2t का पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, देखो टी स्क्वायर इंटू टी कितना होगा, टी क्यू 0 है तो 0t क्यू हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6t स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम रख देंगे 2t दी पावर 4 प्लस का 0t क्यू माइनस का 6t स्क्वायर। अब फिर वही काम करेंगे, साइन को क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे हम लोग साइन को बदलेंगे। साइन बदलेंगे किसके अनुसार बताओ, नीचे वाले के अनुसार, तो बदल लो आप। ठीक है, आप बदलो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, प्लस का 3t क्यू, बताओ प्लस का 6t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म को उतारेंगे आगे बढ़ के, माइनस का 9t हो जाएगा। क्लियर हुआ, फिर से देखेंगे कितना से लगेगा बताओ, तो कितना से लगेगा चेक करेंगे, इसका पहला टर्म को उतारेंगे, कितना है 3t क्यू है, इसका पहला टर्म कितना है टी स्क्वायर है, तो आप बताओगे कि सर 3 इंटू टी इंटू टी इंटू टी और बटा में टी स्क्वायर का मतलब 2 बार क्या है टी लिखा हुआ है, टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, कितना बच गया 3t, प्लस की माइनस बताओगे प्लस, तो अब क्या से लगाएंगे, प्लस का 3t से लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस का 3t से, और प्लस का 3t से लगाने के बाद क्या करेंगे बताओ, गुना करेंगे इसे, तो गुना करो 3t और टी स्क्वायर कितना होगा बताओ, 3t क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t और इंटू कितना होगा t, क्या हो जाएगा बताओ, टी स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे बच्चों आपका 0t स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 3 तिया 9t हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन को बदलेंगे, साइन बदल लो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, माइनस का 0t स्क्वायर प्लस का 4t स्क्वायर कितना आएगा बताओ, आप बताओ कि सर प्लस का 4t स्क्वायर आएगा, इसमें सोचने वाली बात क्या है, ये बच्चों क्या हो गया बताओ, कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 12 बच गया, माइनस का 12। ठीक है, अभी भी लगेगा बताओ, अगर बराबर शेषफल देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है मतलब इसका पावर 2 है, इसका पावर भी 2 है, तो लगा सकते हैं, बराबर रहेगा तो लगता है, आप सभी को पता है। अब कितना से लगाएंगे बताओ, 4t स्क्वायर है और बटा में टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, बच गया कितना बच्चों, 4, प्लस का कि माइनस का, प्लस का 4, तो अब कितना से लगा देंगे बताओ, प्लस का 4 से, 4 से लगा देंगे। देखो 4 गुना टी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों बताओ, 4t स्क्वायर, आप सभी को पता है क्या आएगा 4t स्क्वायर। देखो 4 गुना 0t क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे t का पावर 1 वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। ये प्लस का 4
और माइनस का 3 को गुना करेंगे तो माइनस का कितना आएगा बच्चों, बताओ 12 आएगा। अब क्या करोगे आप बताओ, साइन को चेंज करोगे, साइन को चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। बताओ बच्चों यहाँ पे 4t² प्लस का 4t² माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो बताओ शेषफल क्या आ गया, बता 0, शेषफल 0 आ गया कि नहीं, बताओ। भाग देने पे gx से px को भाग देने पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ। हम बोलेंगे कि gx जो है px का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। लिखेंगे चूंकि Rx इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, Rx इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इसलिए हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि gx जो है, gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। ठीक है, gx जो है px का एक गुणनखंड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका दूसरा देखो, फिर वही काम होगा, यहां पे देख लो, आपको बताना है, ठीक है, कि x² प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2, क्या ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं। मतलब ऐसे मान लो आप कि ये हो गया आपका gx, ठीक है, और ये हो गया आपका ए वाला, ये हो गया आपका px, ठीक है, ये हो गया आपका px। तो क्या px का गुणनखंड gx है, आपको बताना है। तो क्या बताएं आपको, बताओ, भाग लगाना है। भाग लगाने पे अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि gx px का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो भाग लगा लो आप, भाग लगाओगे, देखो यहाँ पे gx और px का पावर जो है दोनों सीक्वेंस में लिखा हुआ है, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, 1 के पहले 0 आता है, तो लिखा हुआ है। यहाँ देखो 2 के पहले 1, 1 के पहले 0, तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बताओ, 3x⁴ प्लस का 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x और प्लस का, ठीक है। भाग लगाओगे, अब लगा के देखो कितना बार में जाएगा, बताओ। तब बताओगे कि सर x² है यहाँ पे 3x⁴ है, तो 3 × x⁴ और बटा में क्या है बच्चों, बताओ, x²। यहाँ पे 4 गो x है और यहाँ पे 2 गो x है, 2x से 2x कट जाएगा, ठीक है, 2 बार x से 2 बार x कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 × x⁴ बचेगा। तो कितना से लगाएंगे, बताओ, 3x² से लगाएंगे, ठीक है। अब 3x² को क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो गुना करके देखो 3x² प्लस का और x² प्लस का, ठीक है, तो पावर जुड़ जाएगा, कितना होगा, x का पावर 4, ठीक है, और 3 गुने कितना होगा, 3x⁴ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 तिया कितना हो जाएगा, बताओ, 9, प्लस में है तो 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। x² अब इंटू x क्या होगा, x³, ठीक है, प्लस में कि माइनस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो प्लस में 9x³ आ जाएगा, 9x³, ठीक है, आराम से करना है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का 1 प्लस का 3x² कितना होगा, बताओ, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7x² है, ठीक है, 7x² है, कितना हो जाएगा, बताओ, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 3x²। अब क्या करना है बच्चों, बताओ, यहाँ पे अब करना क्या है, आपको साइन को बदलना है, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताओ, प्लस का 3x⁴ और माइनस का 3x⁴ क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब घटेगा, यहाँ पे साइन किसका रहेगा, इसका नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा,
माइनस का 4x क्यू हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 7 3 10 माइनस का 10x स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक पद को उतार लो, प्लस का 2x, प्लस का 2x। अब चेक करो कितना बार से जाएगा, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे माइनस का 4x क्यू है और यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ऊपर मतलब क्या हुआ, माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर और पुणे में x ए हुआ, ठीक है। और बटा में कितना है, बटा में कितना बताओ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जला गया, कितना बच्चा बच्चों यहाँ पे, माइनस का 4x। तो हमें लगाना किससे बता, माइनस का 4x से, माइनस के 4x से लगा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 4x को इसके साथ गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 इंटू में माइनस का 4x। गुना करने पे क्या आएगा बताओ, देखो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x क्यू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे लिखो इसको, देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x क्यू माइनस का 12 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 4x, ठीक है। चलो आगे देखो, साइन बदलो, यहाँ से साइन बदलोगे तो प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का 2x और प्लस का 4x क्या होगा, प्लस का 6x हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे बताओ, 2 उतार दो, ठीक है। कितना से जाएगा बताओ, चेक करो। तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, पहला टर्म x स्क्वायर है, कितना बचा बच्चों, 2, प्लस का कि माइनस के, प्लस का, तो कितना से लगाएंगे, प्लस का 2 से लगाएंगे, लगाओ 2 से लगाने के बाद गुना करेंगे, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों बताओ, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 इंटू प्लस का 3x कितना होगा, प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 इंटू प्लस का 1 क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। साइन को बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, देखो बच्चों यहाँ पे अब बताओगे कि सर घट जाएगा 0 आ जाएगा, घट जाएगा 0 आ जाएगा, घट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे शेषफल क्या आ गया बच्चों, बताओ 0 आ गया, ठीक है, शेषफल 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 जो है x 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 जो है क्या है, गुणनखंड है, मतलब इसे आप मान लो क्या, क्या मान लो बताओ, px, और इसे आप मान लो qx gx, क्या मान लो gx। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, चूंकि rx इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है, ठीक है। चलो आपको ध्यान रखना है कि शेषफल 0 हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इसका तीसरा है बच्चों, यहाँ पे तीसरा क्या करना है, तीसरा बच्चों आपको क्या करना है, खुद से आपको बनाना है, ठीक है, और इसका आंसर जो है आपको बताना है कि कितना आएगा। तो ये जो है आपके लिए HW है, क्या है, HW है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, मतलब बताना है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बहुपद मतलब गुणनखंड है या नहीं, किसका, इसका, ठीक है, आपको बताना है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया,
ठीक है, तो यहीं पे बच्चों क्या करते हैं, आज की क्लास को लास्ट करते हैं।